एक राजा बूढ़ा हो चला था और उसके कोई संतान तो थी नहीं, तो हर समय वो इस चिंता में रहता कि अब मेरे बाद मेरे राज सिंहासन कौन संभालेगा, कौन हमारे इस राज्य की रक्षा करेगा, कौन इस राज्य का नेतृत्व करेगा। वो बड़ा परेशान था। तब उसने एक दिन ऐसा करा कि सभा बुलाई और उस सभा से 4 नौजवानों को उसने अपने पास बुलाया और सबको एक एक बीज देकर कहा, और एक गमला दिया और एक एक बीज दिया और कहा 30 दिन बाद तुम चारों लोग मेरे पास आना, और जिसके गमले में सबसे खूबसूरत और हरा भरा पौधा हुआ उसको मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा, मेरे बाद वही राजा बनेगा। अब चारों लोग चले गए। उन चारों लोगों में एक गरीब लड़का भी था। उसे बागबानी का भी बड़ा शौक था और बहुत ही ईमानदार था। उसने क्या करा, उसने बीज को मिट्टी में लगाया, बढ़िया दबा दिया, पानी दिया, धूप दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उसमें पौधा बिल्कुल भी नहीं पनपा। अब 30 दिन पूरे हो गए। चारों लोग राजा के दरबार में गए। तीनों लोग बड़े सुंदर सुंदर प्लांट बना के पौधा लगा के ले गए। बिल्कुल उनके प्लांट बिल्कुल हरे हरे खूब बढ़िया पेड़ हो गए थे। जबकि चौथा जो गरीब वाला था वो अपना खाली गमला ले गया। राजा ने बारी बारी से सबको देखा और उस गरीब लड़के को विजेता घोषित कर दिया और कहा यही हमारे राज्य का अगला वारिस है, अगला उत्तराधिकारी होगा। अब पूरे दरबार को बड़ा अजीब लगा। अरे इन लोगों के तो पौधे बहुत हरे भरे हैं, राजा ने यही तो कहा था हरे भरे पौधे जिसके गमला सबसे बढ़िया हुआ उसको मैं उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, लेकिन इसके गमले में तो पौधा ही नहीं है, फिर राजा ने इसको क्यों उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तब राजा ने कहा मैंने उबले हुए बीज दिए थे और उबले हुए बीज पौधा नहीं बना पाते, उनसे पौधा नहीं बनता, जबकि ये तीनों लोग पौधा बना के लाए हैं। इसका मतलब इन्होंने राज सिंहासन पाने के लिए हमसे झूठ बोला, हमारे साथ फ्रॉड करा, जबकि ये ईमानदार लड़का, इसने राज सिंहासन की चिंता नहीं करी, इसने सत्यता को हमें बताया। इसीलिए इस लड़के को मैं अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। देखिए, झूठ हमेशा चाहे कितना ही बड़ा और सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।